अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज चेयरमैन नेब की तैनाती हो गई है और आफ्ताब सुल्तान को चेयरमैन नेब तैनात कर लिया गया है। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान इत्तफ़ाक़ हो गया है और इसके अलावा वफाकी काबीना ने भी आफ्ताब सुल्तान के नाम की मंजूरी दे दी है। उसके बाद नोटिफिकेशन बाज़ाब्ता तौर पर हो गया है। 3 साल के लिए ये तकर्री की गई है और ये तोसी इसमें नहीं होगी, नाकाबिल तोसी होगी। 3 साल के बाद वो रिटायर हो जाएंगे। आफ्ताब सुल्तान के हवाले से प्रोफाइल ये है कि आफ्ताब सुल्तान फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं और 77 में ASP बने थे CSS का इम्तिहान दे के, और उसके बाद फिर पुलिस में मुख्तलिफ़ ओहदों पर रहे हैं। पंजाब में मुख्तलिफ़ ओहदों पर उन्होंने जो है IG पंजाब भी रहे हैं। जब नजम सेठी वज़ीर आला बने थे, निगरान वज़ीर आला, तो नजम सेठी ने उनको IG पंजाब बनाया था। लेकिन उससे पहले DGIB भी रहे हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के DG रहे हैं कोई 1.5 साल पीपल्स पार्टी के दौर में, आसिफ अली जरदारी के दौर में। और फिर मियाँ नवाज शरीफ का दौर आया, ये जो गुज़श्ता दौर था नून लीग का, उसमें फिर दोबारा DGIB जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो तैनात किया गया था। मैंने जब थोड़ा सा इस पे वर्क किया, दोस्तों से बात की, सीनियर लोगों से, क्राइम रिपोर्टर्स जो हैं हमारे, जो जानते हैं आफ्ताब सुल्तान को, उनसे जब मैंने डिस्कस किया कि आफ्ताब सुल्तान किसके बंदे हैं, क्योंकि यकीनी तौर पर यह होता है कि किसी न किसी जमात का समझा जाता है अफसरान को भी कि फ़लाँ का ताल्लुक़ जरदारी साहब की जमात से, पीपल्स पार्टी के करीब हैं, या फ़लाँ जो हैं नून लीग के आदमी हैं। तो मैंने जब दोस्तों से डिस्कस किया कि आफ्ताब सुल्तान नून लीग के करीब हैं या पीपल्स पार्टी के, तो ये पता चला कि भाई वो किसी जमात से ताल्लुक़ नहीं है उनका। वो पीपल्स पार्टी के लिए भी इसी तरह ही काबिल कबूल हैं जिस तरह नून लीग के लिए काबिल कबूल हैं। उनकी तैनाती नून लीग के दौर में भी होती रही है, DGI भी नून लीग के दौर में भी थे, तो DGI भी पीपल्स पार्टी ने भी, आसिफ अली जरदारी ने भी तैनात किया था इनको। तो ये प्रोफेशनल जो लोग होते हैं उनमें इनका शुमार समझा जाता है। जो 3-4 जो चंद अफसरान हैं पाकिस्तान में, बशीर मेमन है। बशीर मेमन एक आइडियल अफसर रहे हैं ब्यूरोक्रेसी में। बशीर मेमन की तरह आफ्ताब सुल्तान का भी नाम प्रोफेशनल अफसरान में शामिल होता है। तो इस दफ़ा जो तैनाती की गई है, वैसे तो जो रिटायर्ड जजेस होते हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती रही है माजी में कि रिटायर जजेस को जो है तैनात किया जाता है। या एक अफसर आए थे जो सेक्रेटरी दाखिला भी रहे थे, चौधरी कमर जमान, वो भी चेयरमैन नेब रहे थे और उनका अच्छा एक दौर गुजरा था। लेकिन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल जो अभी रिटायर हो गए, उन्होंने बदनाम कर दिया नेब को। उन्होंने वो कहाँ पे ब्लैकमेल हुए, इमरान खान के हाथों, PTI के हाथों। वीडियो स्कैंडल जो तैयबा गुल का आया था, उस वीडियो स्कैंडल के सामने उनको ब्लैकमेल किया जाता रहा, अपोजिशन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता रहा जावेद इकबाल को। तो जावेद इकबाल साहब ने बदनाम किया नेब को। एहतसाब के नाम पर उन्होंने इंतकाम का निशाना बनाया अपोजिशन जमातों को। PTI के किसी बंदे में हाथ नहीं डाला और वो ख़ुद उन्होंने कहा था जावेद चौधरी को, जब मुलाकात की थी जावेद चौधरी ने, उन्होंने अपने कालम में लिखा था कि हम हुकूमत के लोगों को इसीलिए नहीं पकड़ रहे, इसीलिए उनमें हाथ नहीं डाल रहे, क्योंकि अगर हुकूमत के लोगों को पकड़ेंगे तो हमें पता है कि हुकूमत गिर जाएगी। यानी वो हुकूमत के फैसिलिटेटर के तौर पर काम कर रहे थे चेयरमैन नेब। तो नेब इदारे को जो बदनाम किया, वो सबसे ज़्यादा जो बदनाम हुआ है, मैं तो जो जितनी 20 साल की तारीख जानता हूँ नेब की, माजी में भी नेब इस तरह इंतकामी कार्रवाइयाँ थोड़ी बहुत तो करता रहा है, लेकिन जो इंतकामी कार्रवाइयाँ जावेद इकबाल के दौर में हुई वो किसी के दौर में नहीं हुई। तो अब नेब को इस यानी इंतकामी कार्रवाइयों के सिलसिले से हटाने के लिए एक प्रोफेशनल अफसर की, साबिक ब्यूरोक्रेट की तैनाती की गई है बतौर चेयरमैन नेब। तो आफ्ताब सुल्तान के लिए एक मैं किस्सा सुनाऊं कि जो नासिर खट्टक IG KP के भी रहे हैं, वो एडिशनल IG थे पंजाब में। तो नासिर खट्टक साहब को ये आफ्ताब सुल्तान थे अपना DGIB। तो उस वक़्त नासिर खट्टक को बुलाया कि आपको मैं IB में बुलाना चाह रहा हूँ।
तो आप आ जाएं इधर। एडिशनल डीजी की जो है वो पोस्ट खाली है। तो उन्होंने माजरत कर दी नासिर खट्टक ने। तो नासिर खट्टक को फिर आफ्ताब सुल्तान ने कहा कि चलें, आप नहीं आना चाह रहे तो मुझे कोई 3 ऑप्शन दे अफसरान के। तो नासिर खट्टक ने 3 ऑप्शन दिए कि पहला ऑप्शन बशीर मेमन, दूसरा ऑप्शन बशीर मेमन, तीसरा ऑप्शन बशीर मेमन। तो ये बशीर मेमन, आफ्ताब सुल्तान और ये इस तरह के जो अफसरान हैं, ये चंद अफसरान में इनका शुमार होता है। 3 या 4 अफसरान हैं पाकिस्तान में जो एक प्रोफेशनल अफसरान समझे जाते हैं। तो नेब को सिर्फ इसीलिए कि नेब की क्रेडिबिलिटी बहाल की जाए, जिस तरह मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सिकंदर सुल्तान राजा, इन्होंने भी इलेक्शन कमीशन को, जो इलेक्शन कमीशन बदनाम हो चुका था, जिस पर इल्ज़ामात जो वाकई पार्टी के तौर पर नज़र आ रहा होता था, या इलेक्शन भी जो होते थे वो इस तरह नहीं होते थे कि जो मौजूदा जो ज़िमनी इंतखाबात हुए आपने देख लिए कि नून लीग की हुकूमत है सूबे में, मरकज़ में नून लीग की हुकूमत है, इंतज़ामिया सारी उनके कंट्रोल में है, वसाइल उनके पास हैं और हुकूमतें उनके पास हैं। इलेक्शन कमीशन पर भी इल्ज़ामात लगाए इमरान खान ने कि इलेक्शन कमीशन भी नून लीग के साथ मिला हुआ है। और ये भी इमरान खान कहते रहे कि जी न्यूट्रल्स जो हैं वो मेरे साथ नहीं है, वो न्यूट्रल नहीं है। उन पर भी सवालात उठाए, यानी इदारों पर भी इल्ज़ामात लगाए। लेकिन इलेक्शन जो हुए तो किस तरह का रिज़ल्ट आया, जीते इमरान खान। ये पॉसिबिलिटी है कि अगर शफाफ इंतखाबात न हुए होते तो फिर इमरान खान इस तरह जीतते, जब इलेक्शन कमीशन भी उनके साथ अगर नहीं है, बकौल इमरान खान के उनके साथ नहीं था, नून लीग की हुकूमत थी मरकज़ में भी सूबे में भी, और उसके बावजूद पीटीआई अगर जीत जाए तो ये इससे ज़्यादा क्या यानी सबूत हो सकता है इस बात का कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मौजूदा इलेक्शन कमीशन ने गैर जानिबदारी का मुजाहरा किया है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पूरी कोशिश की है कि नेब जो इलेक्शन कमीशन है उसकी क्रेडिबिलिटी को बहाल किया जाए। तो इसी तरह ही, और इलेक्शन कमीशन की मेरी नज़र में क्रेडिबिलिटी बहाल हो चुकी है माजी के बनिस्बत। इलेक्शन कमीशन अब अपने आप को गैर जानिबदार साबित करने में कामयाब हुआ है। इसी तरह नेब की भी क्रेडिबिलिटी दाव पर लग चुकी है। अब नेब की क्रेडिबिलिटी को बचाने के लिए आफ्ताब सुल्तान को आगे लाया गया है, ताकि नेब को जो इंतकामी कार्रवाइयों का एक इदारा समझा जाता है, एक कातिल इदारे के तौर पर नेब अपनी शिनाख्त करवा रहा होता है। लोग खुदकुशियाँ कर रहे होते हैं नेब के चक्कर में। ब्रिगेडियर मुनीर ने खुदकुशी की, प्रोफेसर एक इनकी कस्टडी में कत्ल हुए थे, मारे गए थे। तो नेब हिरासा करता रहा है, लोगों को तजलील करता रहा है, लोगों की मीडिया ट्रायल करता रहा है, इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाता रहा है लोगों को। अब ये प्रोफेशनल अफसर की, आफ्ताब सुल्तान की तैनाती का मकसद ये है कि नेब की क्रेडिबिलिटी को बहाल किया जा सके। तो बाकी नेब के हुकाम के ख़िलाफ़ पीएसी का जो सिलसिला है, पीएसी ने जो अहकामात जारी किए हैं कि भाई अपने असासे शो करें, तो वो असासे तो उनको शो करने पड़ेंगे, लेकिन वो अदालत में चले गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन कर दी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़िलहाल रोका है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को कि नेब के ख़िलाफ़ स्पेशली जो डीजी नेब लाहौर हैं शहजाद सलीम, उनके ख़िलाफ़ कोई गिरफ़्तारी का वारंट जारी न किया जाए, उनके ख़िलाफ़ कोई बड़ी कार्रवाई न की जाए। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया है तैयबा गुल के वीडियो स्कैंडल के मामले में। और तैयबा गुल का इल्ज़ाम ये है डीजी नेब लाहौर पर, शहजाद सलीम पर, कि इन्होंने जावेद इकबाल के कहने पर इन्होंने मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की, मुझे हिरासा किया और मेरी तजलील की, मुझे मेरे कपड़े उतरवा कर मुझे नंगा करके डीजी नेब लाहौर के लिए। ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तैयबा गुल ने बयान दिया है, कौमी असम्बली की पार्लियामेंट की जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है नूर आलम खान की सरबराही में, वहाँ पे इजलास में ये तैयबा गुल कह रही हैं, इन्होंने कहा है, बयान दिया है कि डीजी नेब लाहौर शहजाद सलीम के कहने पर मुझे नंगा किया गया, कपड़े उतरवाए गए और मेरी वीडियोस बनाई गई हैं। अब ये संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में केस चल रहा है, लेकिन फ़िलहाल अदालत ने मुदाखलत की है। तो बहरहाल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का अब आइंदा जो इजलास होगा उसमें चीज़ें सामने आएंगी कि वो क्या मज़ीद कार्रवाई करते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होते हैं, नहीं होते, पार्लियामेंट की कार्रवाई को अदालतों में चैलेंज किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। अब
ज़ाहिर शाह की कम से कम जान छूट गई। जो कायम मकाम चेयरमैन नेब थे वो बेचारे फंसे हुए थे, शरीफ आदमी लग रहे होते हैं मुझे अपने रवैये से, क्योंकि मैं इनकी कार्रवाई देख कर आया हूँ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में। तो अब आफ्ताब सुल्तान आए हैं, तो आफ्ताब सुल्तान की वजह से यकीनी तौर पर प्रोफेशनल आदमी हैं, उनको इस तरह डील नहीं करेगी, ट्रीट नहीं करेगी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी या कोई भी इदारा जिस तरह बाकी जो अफसरान हैं नेब के, जो क्योंकि नेब के अफसरान जावेद इकबाल के दौर में अपने आप को पता नहीं नौज़बिल्ला पता नहीं क्या समझ रहे होते थे। भाई वो उत्तम हैं, बालातर हैं, दूध के धुल्ले हैं, फरिश्ते हैं, आसमान से टपके हैं, वो पाक पवित्र हैं, बाकी सारे ख़राब हैं, सारे करप्ट हैं। जिस तरह इमरान खान समझ रहा होता है कि भाई मैं दूध का धुला हूँ, मैं ही पवित्र हूँ, बाकी सारे करप्ट चोर डाकू हैं, इसी तरह नेब के चेयरमैन भी और नेब के अफसरान भी ये समझते रहे हैं। लेकिन आफ्ताब सुल्तान के आने के बाद उम्मीद इस बात की जा रही है कि नेब के अफसरान का रवैया भी तब्दील होगा और नेब का रवैया भी लोगों के साथ तब्दील होगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।